यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया। दरअसल पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान की एयरफोर्स को लेकर मैंने बात करनी थी आपके साथ, इसलिए आज मैंने आपको खास तौर पे बुलाया है। तो दो बड़ी अहम खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं। एक आ रही है कि पाकिस्तान पीएफएक्स नाम का एक फाइटर जेट बनाने जा रहा है। कहा जा रहा है, पाकिस्तान का दावा है कि ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। और दूसरी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स एआई वाले जो ड्रोन है, स्टील्थ ड्रोन, उनके निर्माण में भी बहुत तेजी से काम कर रही है। इसी मुद्दे पर बात करनी थी। पहले मुझे लगता है कि पीएफएक्स पे बात कर लेते हैं। क्या इसके बारे में जानकारी है, और क्या वाकई में पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं उनके पास इतनी काबिलियत, इतना ज्ञान है कि वो 5th जनरेशन का फाइटर जेट खुद अपने देश में बना सकें, या फिर कहीं चीन से लाकर हरा कलर तो नहीं करना है सर? राजेश, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान में जो हमारे भाई हैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। उड़ा रहे हैं पतंग और सोच रहे हैं पीएफएक्स। चलो, अच्छी बात है। वो पीएफएक्स बनाएंगे तो इंडियन एयरफोर्स को भी लड़ाई के टाइम में शूट डाउन करने के लिए कुछ बढ़िया टारगेट मिलेंगे। पीएफएक्स उन्होंने नाम दिया है पाकिस्तान पी, जी और एफ का मतलब हो गया फाइटर और एक्स का मतलब हो गया एक्सपेरिमेंटल। तो दावा बहुत कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। जी जब उनके जवान शहीद हो जाते हैं तो एम्बुलेंस नहीं भेज पाते, गधों पे अपने जवानों की बॉडी वापस लाते हैं। सुना है कि पाकिस्तान में जो स्कूल हैं उसमें स्कूल में बोर्ड नहीं है, टीचर नहीं है। बच्चों को बोला जाता है कि पेरेंट्स को बोलो चौक के डब्बे से के साथ तुम्हें स्कूल भेजा जाएगा। हाँ, पीएफएक्स, देखिए, पाकिस्तान की जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है जी कामरा के पास ही ज्यादातर सेटल्ड है, अच्छी इंडस्ट्री है। अब तक उन्होंने अपने यहाँ छोटे मोटे कुछ चीजें बना ली हैं। ज्यादातर असेंबल्ड चाइनीज विमान बनाए हैं इधर उधर से जमा करके। ठीक है, JF-17 भी सुना है कि करीबन करीबन 50% अपने यहाँ बना लेते हैं। लाइटें लूटें जो हैं आगे पीछे होती हैं वो लगा लेते हैं, स्टिकर वगैरह लगा लेते हैं। बाकी 50% उसका जो रेडार है, इंजन है, जी क्रिटिकल कंपोनेंट है, चीन से आ जाते हैं। पीएफएक्स प्रोजेक्ट उनका बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। मेरे ख्याल से उन्होंने जरूरत से ज्यादा सोच लिया, जरूरत से ज्यादा पैर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास इतने पैसे हैं कि नहीं। चीन बहुत मदद कर रहा है, ओके तो हम सिर्फ उनको फिलहाल बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं। क्या है, पाकिस्तान को ना थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ओके जो हिंदुस्तान कर रहा है पाकिस्तान उसी की नकल करने की सोचता है। जी इससे ज्यादा पीएफएक्स पे अब बोलने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि ये दिखाता है कि पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए, शरीफ बन जाना चाहिए। वो अपने यहाँ जो 54-58 टैक्स के हिसाब से जमा कर लेते हैं, उससे पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, अपने यहाँ खेती के लिए नहरें काटें, बिल्कुल अच्छा सर, बिल्कुल चावल, अच्छा गेहूं उगाएं। इससे ज्यादा मैं पीएफएक्स के बारे में बोलना चाहता। पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये हास्यास्पद है, हंसने लायक कॉमेडी एरर शो है पाकिस्तान का। जी। ओके। मैं बस इतना करना चाहता था कि ये जो पैसे पाकिस्तान की एयरफोर्स फाइटर जेट में, टैंकों में चाइना से लेने में इन्वेस्ट कर रही है, इससे खैबर पख्तूनवा में अच्छे स्कूल बनाने के लिए, वहां पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए खर्च करें, ताकि कल को अगर आपके जवान आतंकियों के साथ लड़ते हुए मारे जाएं तो उनको गधों पे रखकर ना ढूंढना पड़े। कम से कम सड़कें हो तो एम्बुलेंस वहां पर जा सके, और अगर बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे तो वो आतंक की राह ना पकड़े। इसके बारे में पाकिस्तान के हुक्मरानों को सोचना होगा। एक पॉइंट और सर जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, ड्रोन को लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि एआई वाले ड्रोन भी पाकिस्तान की सेना, आर्मी बना रही है, एयरफोर्स बना रही है, उसका इस्तेमाल भी शुरू हो जाएगा। TV2 के बाद TV3 ड्रोन की भी चर्चा हो रही है कि
और टर्की वो भी पाकिस्तान को दे रहा है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज भारत के सामने है, ड्रोन का चैलेंज, और कैसे आप इसको देखते हैं सर? हाँ, राजेश, ये सही बात है। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, जहां तक ड्रोन की बात है, उन्होंने हमसे पहले सोचा था। भारत की एयरफोर्स में हमने ड्रोन जो है वो थोड़ा देर से शुरुआत की। भारत की आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने ड्रोन के बारे में इंडियन एयरफोर्स से पहले सोचा था। ऐसा होता रहता है। अब पाकिस्तान के पास बुराक ड्रोन है। सुना है कि उन्होंने अपने ही देश में बनाया है। वो करीबन 10 साल से उड़ा रहे हैं। क्या बात आर्म्ड है! ड्रोन है और सुना है बुराक का इस्तेमाल उन्होंने हथियार, रॉकेट और बॉम्ब से फायरिंग किए हैं आतंकवादियों के ऊपर, जी, खैबर पख्तूनख्वा में और वजीरिस्तान में। अच्छी बात है। इंडिया के विरुद्ध अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम देखेंगे। इसके अलावा उन्होंने चीन से भी विंगलोंग 2 और CH-4 जैसे ड्रोन लिए हुए हैं, जो कि ओके सर। रिकॉग्निशंस के लिए अच्छे ड्रोन हैं। उनका आर्म्ड वर्जन कितना इफेक्टिव है, उसके बारे में शंका है। एक्सपेरिमेंटल ट्रायल के दौरान उन्होंने इन चाइनीज ड्रोन से हथियार गिराए हैं, बॉम्ब्स गिराए हैं छोटे वाले। क्या वो लेजर गाइडेड रॉकेट फायर कर सकते हैं? अभी तक उसका कोई प्रमाण मिला नहीं है। अ, तुर्की से बायरेक्टर TB2 बहुत ही शानदार ड्रोन है। हम उसका इस्तेमाल दुनिया में अलग-अलग, अज़रबैजान, आर्मेनिया के युद्ध में देख चुके हैं। जी, यूक्रेन रूस के युद्ध में देख चुके हैं। अब बायरेक्टर TB2 अच्छा ड्रोन है। राजेश, ये समझना पड़ेगा कि अगर वो एक AI से इक्विप्ड ड्रोन बना रहे हैं, शापार 3 बना रहे हैं। हमने इंडियन एयरफोर्स के पास शापार 1 एंड 2 के बारे में थोड़ा आइडिया है। मॉडल थे, एक्सपेरिमेंटल थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं थे। ओके। शापार 3 में बुला रहे हैं कि AI लगाएंगे। अब देखिए, काफी सारी चीजें हैं। एक तो ड्रोन को बनाना पड़ता है, फिर ड्रोन का इंजन। पाकिस्तान के पास जी, ड्रोन का इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। AI ओके। लगाएंगे तो उस AI से करेंगे क्या? ड्रोन के इस्तेमाल में सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रोन का इस्तेमाल आप रिकॉग्निशंस के लिए कर सकते हैं, करिए। जी, ड्रोन का इस्तेमाल आप दुश्मन के रेडार, मिसाइल गाइडेड रेडार को जैम करने के लिए कर सकते हैं, करिए। ड्रोन का इस्तेमाल आप दुश्मन पर हथियार गिराने के लिए कर सकते हैं। इसके बारे में जरा संदेह है। हथियार जब ड्रोन से गिराते हैं तो आमतौर पे या तो बॉम्ब गिराते हैं, जी, जीपीएस गाइडेड बॉम्ब या नॉर्मल आयरन बॉम्ब, या रॉकेट मिसाइल दागते हैं जो कि आमतौर पर लेजर गाइडेड होते हैं। तो क्या शाहपार 3 इन चीजों को कर पाएगा? जो लिटरेचर पाकिस्तान ने रिलीज किया है और एग्जीबिशन के दौरान जो वीडियो आई है, उसके हिसाब से शाहपार 3 में कोई भी ऐसा विंग के नीचे अटैचमेंट या पायलन दिख नहीं रहा, जिसमें कि बॉम्ब्स या लेजर गाइडेड रॉकेट्स को अटैच करने की सुविधा दिख रही हो। तो ओके सर। देखते हैं। अगर वो AI वाला ड्रोन बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से इंडियन एयरफोर्स को शूट डाउन के लिए एक और बढ़िया टारगेट मिल गया। जी। जी। एक पॉइंट और आखिरी पॉइंट मेरा इसको लेकर, क्योंकि ड्रोन की चर्चाएँ बहुत हैं और हमने देखा है किस प्रकार से इज़राइल हमास जंग में भी ड्रोन ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। कई बार तो ऐसा हुआ कि इज़राइल के डोम सिस्टम को धोखा देकर, उसको गुमराह कर कर ड्रोन नेतन्याहू के घर तक पहुँच गए। रूस यूक्रेन जंग में भी मॉस्को तक हमने ड्रोन को पहुँचते हुए देखा। तो क्या आने वाले वक़्त में ड्रोन एयरफोर्स को, जो फाइटर में हमारे एयरक्राफ्ट हैं, उनको चेंज कर सकता है क्या? कितनी हाँ, बेशक पॉसिबिलिटी है इसकी? राजेश, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में फाइटर एयरक्राफ्ट बोला तो मानव रहित, यानी ह्यूमन बिल्कुल, बीइंग पायलट द्वारा उड़ाए गए जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट आने वाले समय में कम हो जाएंगे और एक समय ऐसा हो जाएगा कि खत्म ही हो जाएंगे। जी, सिर्फ सोचने की बात है कि ये 50 साल में होने वाला है या 100 साल में होने वाला है। ट्रेंड जो है हम ले सकते हैं अमेरिका की एयरफोर्स से। अमेरिका बिल्कुल की सर। एयरफोर्स जो नेक्स्ट फाइटर एयरक्राफ्ट बना रही है F-35 के बाद, उसमें उन्होंने एक पायलट रखा हुआ है। तो वो पायलट कम और सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर ज्यादा होगा। तो उम्मीद ये करते हैं, जो ट्रेंड दिखाते हैं कि आने वाले 50 साल में AI से उड़ने वाले ड्रोन इतने ज्यादा कैपेबल हो जाएंगे कि फाइटर पायलट द्वारा संचालित
फाइटर एयरक्राफ्ट प्राय 50 साल में खत्म हो जाएंगे। ओके। यूएस एयरफोर्स भी ये जानती है कि अगले 50 साल तक ऐसा फाइटर उन्हें चाहिए जिसमें एक पायलट तो बैठा होगा बतौर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप सोचिए 2080-2090 का टाइमलाइन है। उसके बाद फाइटर पायलट द्वारा उड़ाए गए फाइटर विमान खत्म हो जाएंगे। जी। बिल्कुल सर। और हम उम्मीद है कि हम दोनों 2080 में ऐसे ही एक बार फिर चर्चा करेंगे कि कैसी तकनीक एयरफोर्स के अंदर आ गई है। आखिरी पॉइंट मेरे जो दिमाग में आ रहा है, मुझे लगता है कि छोटा सा पॉइंट में एक जवाब आपसे चाहूं। आई नो कि ये थोड़ा सा सिलेबस से, मेरे सिलेबस से हटकर है, आपके सिलेबस में तो है ये। जो मिग 21 सर हमारे रिटायर हुए हैं या होने वाले हैं, या मिराज हैं, जो अब इंडियन एयरफोर्स को जिन्हें अलविदा कहना है, क्या हम उन्हें कामिकाजे ड्रोन के तौर पर, आत्मघाती ड्रोन के तौर पर तैयार कर सकते हैं क्या? एक ऐसा ड्रोन जिसके अंदर इतना विस्फोटक हो कि जहां पर वो गिरे कुछ ना बचे, पूरी की पूरी यूनिट, पूरा का पूरा ब्रिगेड तबाह हो जाए। क्या इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा सकता है या काम चल रहा है सर? राजेश, बहुत शानदार सवाल है। रूस ने मिग 21 और मिग 23 का पायलट लेस वर्जन बना लिया है। ओके सर। उसमें वो मिग 21 रूस में जो बनाया गया एक्सपेरिमेंटल, मिग 23 भी जी। एक्सपेरिमेंटल, वो बिना पायलट के टेक ऑफ किया और बिना पायलट के लैंड कर गया। इस तरह से फ्रांस ने भी जो मिराज 3, मिराज 5 थे, उनका पायलट रहित, पायलट लेस वर्जन बनाया है एक्सपेरिमेंटल, जिसमें कि मिराज 5, यानी मिराज 2000 नहीं, उससे मिराज 5, पाकिस्तान की एयरफोर्स शायद अभी भी उड़ा रही है। वो बिना पायलट के टेक ऑफ कर गया रनवे से और बिना पायलट के लैंड कर गया। काफी देश इस चीज पे काम कर रहे हैं कि उनके यहाँ से जो जहाज एयरफोर्स से बाहर जा रहे हैं पुराने होकर, बिल्कुल। उनको क्या एक्सपेरिमेंटल तौर पर उड़ाया जा सकता है और बहुत आसान टेक्नोलॉजी है। अमेरिका में तो प्राइवेट कंपनीज ऐसे ही कर रही हैं। कई प्राइवेट कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अलग-अलग फाइटर विमान अ अमेरिका में एक्सपेरिमेंटल तौर पे एक एज ए हॉबी ओके। F-86 आज जी। से 20 साल पहले, F-86 आज से 20 साल पहले बिना पायलट के उड़ चुका है। ओके। F-86 एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने, शौकिया, ऑब्वियसली अमीर आदमी है, खरीदा। उसने इधर-उधर से 2-4 शौकिया इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को जमा किया। जैसे एक क्लब होती है, हॉबी होती है, तो F-86 अपने आप टेक ऑफ किया, अपने आप लैंड किया। अभी भी वो अलग-अलग एयर शोज में F-86 और एक और फाइटर विमान है अमेरिका में, F-5E। ओके। वो व्यक्ति इतने उसके पास पैसे हैं कि उसने F-5E को भी मॉडिफाई कर लिया है बिना पायलट के। और जहां-जहां अमेरिका में एयर शो होता है, वो इस F-86 को और अपने F-5E को बिना पायलट के एयर शो में उड़ाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल उठता है कि दुनिया के देश इसको कर क्यों नहीं रहे? जी। कर इसलिए नहीं रहे हैं कि राजेश, जैसे-जैसे एक टेक्नोलॉजी पुरानी होती है, उसका एयरफ्रेम और इंजन जी। ऑप्टिमम नहीं रहता है। तो जी। एक मिग 21 को आप पूरा शत प्रतिशत मॉडिफाई, उसके अंदर जो कुछ पहले से है सब कुछ उखाड़-फाड़ के बाहर फेंक देना पड़ेगा। बिल्कुल सर। सब कुछ, इंजन की और एयरफ्रेम के अलावा उसके अंदर जितना भी सामान है सब निकाल करके आपको उसको ड्रोन बारूद बनाना बनना पड़ेगा। पड़ेगा। तो फिर इंजन जो है वो भी आजकल बढ़िया इंजन आ गए हैं, ज़्यादा एफिशिएंट इंजन आ गए हैं, आजकल बढ़िया एयरफ्रेम आ गए हैं, आई नो जो कि सर। मेरा एयरोडायनामिकली पॉइंट ज़्यादा ये था कि जी, जी, हाँ, उसका एक आत्मघाती ड्रोन के तौर पर क्या आने वाले वक़्त में हम इस्तेमाल होता हुआ देख सकते हैं पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ? क्योंकि हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि आप कर हाँ। सकते हैं, और एक ऐसा ड्रोन जो बेहद खतरनाक होगा। एकदम कर सकते हैं। इस पे काम तो सरकारों को छोड़ो, इतना आसान काम है ये कि प्राइवेट उद्यमी कर देंगे। भारत में आप अगर राजेश को और मुझे को भी भारत सरकार आज 15 करोड़ रुपए का फंडिंग कर देगी, मैं और आप मिलके ही एक मिग 21 बना देंगे जो कि अपने आप टेक ऑफ करेगा, पाकिस्तान में घुस जाएगा, आत्मघाती होगा। लेकिन बिल्कुल। ओवरऑल ओवरऑल जो है दुनिया की किसी भी एयरफोर्स को, जी, ये जी। चाहे रशियन एयरफोर्स हो, चाहे फ्रेंच एयरफोर्स हो, चाहे अमेरिकन एयरफोर्स हो, किसी भी एयरफोर्स को ये
सब कुछ मिला जुला कर ऑप्टिमम यानी बढ़िया सोल्यूशन नहीं लगा। तो दुनिया की जी। एयरफोर्सेस जो हैं फिलहाल नए ड्रोन की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो ओके। प्रोपेलर से ड्रिवन हो, 300-400 किलोमीटर की स्पीड पे जाता है। कई एयरफोर्सेस अब जेट पावर्ड ड्रोन बनाने की तरफ जा पड़ी हैं, उनकी स्पीड 700, 800, 900 किलोमीटर हो जाती है। तो आने वाला समय ड्रोन का है, बढ़िया ड्रोन बन रहे हैं, एआई से लैस बहुत शानदार ड्रोन बन रहे हैं। दुनिया भर के फाइटर पायलट और 30, 40, 50 साल में बेरोजगार हो जाएंगे, जमीन से उड़ाएंगे। जी। जी, कुछ मुझे लगता है कि इश्यू आ गया था बीच में, तो है ना, हम इसे क्लोज कर देते हैं। दोबारा से अ, बोल पूछ सकते हो। हाँ, मैं एक सवाल, ये वाला सवाल ले लेता हूँ आपसे, ताकि बात पूरी हो जाएगी, है ना। सवाल पूछो तो सर, दोबारा। किसी, हाँ, मैं दोबारा पूछ लेता हूँ साहब। तो कितनी पॉसिबिलिटी है सर, मेरा सवाल यही था कि मिग अब जो रिटायर हो चुके हैं, वो शोरूम में रखे रहेंगे, कई स्कूलों में रखे रहेंगे, कई पार्कों में रखे रहेंगे, क्यों ना उससे बेटर है कि हम उनका एक इस्तेमाल करें, एक ड्रोन के तौर पर, एक ऐसा ड्रोन जो जहां पर गिरे वहां पर सिर्फ तबाही तबाही ला दे। इतना। जी। राजेश, बहुत बढ़िया उम्दा सवाल है। खासतौर से भारतीयों की तो हमेशा ये हमारे खून में है कि हम पुरानी चीज को ठीक करके और बढ़िया बन के इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सर। तो जैसे रूस में सबसे पहले ये ट्रायल किए गए थे, मिग-21 और मिग-23 के उन्होंने रेडियो कंट्रोल्ड वर्जन बनाए जिसमें कोई पायलट नहीं था। ये आज जी। से 10 साल 5 साल पहले की बात है। उन्होंने सक्सेसफुली उड़ाया मिग-21 मिग-23 को रूस में, बिना पायलट के वो टेक ऑफ किया और लैंड भी कर गया। इसी ओके। तरह से फ्रांस में आज से 10 साल पहले 5 साल पहले उन्होंने मिराज 5 ओके। को मॉडिफाई किया, रेडियो कंट्रोल्ड बनाया और बिना पायलट के उड़ाया, बढ़िया टेक ऑफ किया, बढ़िया लैंड किया। अमेरिका में तो प्राइवेट जो हॉबी करते हैं बड़े-बड़े अमीर लोग, करोड़पति लोग, एज ए हॉबी उन्होंने F-86 पुराना फाइटर विमान है, उसको उसने खरीदा यूएस एयरफोर्स से, और F-5E भी इस महाशय ने खरीदा। उसने एक जी। इंजीनियर साइंटिस्ट की टीम जमा की, एज ए हॉबी उसने उसको मॉडिफाई किया और उसको उड़ाया। अभी भी अमेरिका में जब-जब एयर शो होते हैं तो ये महाशय अपने F-86 को, जो कि रेडियो कंट्रोल्ड है, और अपने F-5E को, असली फाइटर विमान को जी। उड़ाता है जी। आसमान में जिसमें कोई पायलट नहीं होता। अब दुनिया के कई देशों की एयर फोर्सेस ने, रशियन एयर फोर्स, फ्रेंच एयर फोर्स, अमेरिकन एयर फोर्स ने इस पर सोचा, काम भी किया कि क्या पुराने ऑब्सोलीट फाइटर विमान जिनको रिटायर किया जा रहा है, उनको क्या रेडियो कंट्रोल्ड जी। करके इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन जब सारे फैक्टर्स को, टेक्निकल, साइंटिफिक, सबसे बड़ी बात है पैसे का इन्वेस्टमेंट, और फिर नतीजा क्या निकलेगा? जी। दुनिया की सारी एयर फोर्सेस ने ये देखा कि शायद ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। इसकी जगह पर आजकल ओके। बढ़िया ड्रोन आने ओके। लगे हैं। उनकी एयरफ्रेम इंजन इतनी अच्छी होती है, प्रोपेलर वाले 400 किलोमीटर स्पीड पे उड़ रहे हैं। अब तो जेट इंजन वाले भी आने लगे हैं, उनकी एयरफ्रेम इंजन इतनी अच्छी होती है रेडियो कंट्रोल ड्रोन्स की, कि उनकी स्पीड 800-900 किलोमीटर हो गई है। तो बढ़िया ड्रोन आने लगे हैं। पुराने जहाज़ों के इस्तेमाल की ज़रूरत शायद दुनिया की कोई भी एयर फ़ोर्स महसूस नहीं कर रही है। जी। और ये खतरा रहेगा कि जितना आप एयर फाइट जो एयरक्राफ्ट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो रडार की पकड़ में आ सकता है। ड्रोन की ख़ासियत ये होती है कि छोटा रहता है तो रडार की पकड़ में नहीं आ पाता है। तो मे बी, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक बड़े हथियार के तौर पर, एक बड़े आत्मघाती हथियार के तौर पर इन फ्यूचर इसका इस्तेमाल होते हुए हम देख सकते हैं। लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आप आए और इतनी बारीकी से आपने बातें रखी। थैंक यू सर। जय हिंद इसके लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर।